नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। आज हम आप लोगों को सुनाएंगे कजरी तीज की संपूर्ण व्रत कथा। इस कजरी तीज को कजरी तीज या सातोई तीज भी कहा जाता है। आपसे विनती है कि इस कथा को संपूर्ण यानी पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से पाप यानी दोष लगता है। और कथा को शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दिल से कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। माता पार्वती कजरी तीज की इस कथा को तीज के दिन सुन रही सभी सुहागन और भक्तों के सभी घरों में धन धान्य एवं संपदा को भर देती हैं। तो आइए अब इस कथा को सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री गणेशाय नमः। कजरी तीज की पुरानी कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक बार भादों के महीने की कजरी तीज आई, तब उस ब्राह्मण ने पत्नी यानी ब्राह्मणी ने तीज व्रत रखा और अपने ब्राह्मण से कहा कि आप मेरे लिए कहीं से भी चने का सत्तू लेकर आइए, क्योंकि ब्राह्मणी ने उस दिन तीज माता का उपवास रखा था। तो पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर कि मैंने व्रत रखा है और मेरे लिए आप कहीं से भी चने का सत्तू लेकर आइए, तो यह जो वचन है, यह जो बात है, उस बातों को सुनकर ब्राह्मण वो सोचने लगा और बोला, सत्तू मैं कहाँ से लेकर आऊं? तुम तो जानती ही हो कि हम लोग के पास धन धान्य की अथाह कमी है। इस ब्राह्मण ने बोला, आप चाहे करो, मतलब यानी कि चोरी करो या डाका डालो मेरे लिए, लेकिन सत्तू आप कहीं से भी लेकर आओ। तभी ब्राह्मण ने देखा कि रात हो चुका है, तो ब्राह्मण अपने घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में जा घुसा। उसने वहां पर चने की दाल और शक्कर आदि लेकर 1.25 किलो सत्तू तौलकर बांधकर और अब वहां से चुपचाप जाने लगा। तो कुछ हलचल और आवाज को सुनकर उस साहूकार के दुकान के नौकर जग गए। तभी उस ब्राह्मण को देखकर चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। तो साहूकार भी वहां पर आ पहुंचा और आकर ब्राह्मण को पकड़ लिया। तो अब ब्राह्मण साहूकार के सामने गिड़गिड़ाकर रोने लगा और बोला कि हे, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का उपवास है, तो इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो सत्तू बांध कर ले जा रहा था। तब साहूकार ने उसकी तलाशी ली, तो सच में उस ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं मिला और 1.25 किलो सत्तू के अलावा उसके पास कुछ नहीं मिला। और उधर चांद निकल आया और उस ब्राह्मण की पत्नी यानी ब्राह्मणी ने अपने पति का लौटने का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर दुकान में साहूकार यह समझ गया कि सच में ब्राह्मण को सत्तू की आवश्यकता थी, वह कोई चोर या बुरा मनुष्य नहीं है। तब उस समय यह सब सुनकर समझकर उस ब्राह्मण के ऊपर सबको दया आ गई और उसकी ऐसी दया को देखा और साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपना बहन मानता हूँ। फिर उसी समय साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा देकर साथ में बहुत सारा धन देकर ठाट बाट से विदा कर दिया। घर पहुंचकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी एवं सब लोग मिलकर कजरी माता की पूजा की। हे कजरी माता, जैसे आप उस ब्राह्मण की दिन फिरे, वैसे ही हम सबके दिन फिरे। बोलो प्रेम से कजरी माता की जय। तो आइए अब हम दूसरी कथा को सुनाते हैं। एक तपसी था और दूसरा लपसी था। इस कथा को सुनने का विशेष महत्व दिया गया है। यह एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी रोज प्रतिदिन नहाता था और नहाने के बाद से अपने तपस्या में लीन हो जाता था, यानी कि भगवान का नाम लेने के लिए उनकी तपस्या में लीन हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ जो लपसी था रोज 1.25 किलो
लपसी बनाकर और भगवान को भोग लगाकर खा लेता था। तपसी और लपसी एक दिन दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे और लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और वहीं पर तपसी भी बोला मैं बड़ा हूँ। तो रास्ते में एक दिन जो ब्रह्मपुत्र यानी कि नारद मुनि जा रहे थे, तो रास्ते में जब लपसी तथा तपसी को झगड़ते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि हे पुत्र, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? आपस में दोनों भाई मिलकर क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो तपसी कहा कि हे प्रभु, मैं बड़ा हूँ, और वहीं पर लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लेकिन उस ब्रह्मपुत्र ने कहा कि अब इसका मतलब कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है, इसका मैं अच्छे से तुम लोगों का कुछ परीक्षा लेकर उसका प्रमाण दिखा देता हूँ कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो तपसी और लपसी ने हाँ कर दी। तो एक दिन ब्रह्मपुत्र नारद मुनि लपसी के सामने एक सोने की अंगूठी फेंक दी जब वह लपसी बना रहा था। वहीं पर तपसी के भी सामने दूसरी तरफ एक सोने की अंगूठी रख दी। लेकिन उस तपसी ने जब तपस्या कर रहा था तो अपने पैर से उस अंगूठी को दबाकर तपस्या करने लगा, और जहाँ लपसी था उस सोने की अंगूठी को देखकर भी उसको अनदेखा करके वह लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खाने लगा। तब थोड़ी देर बाद नारद मुनि वहीं पर आ पहुँचे और उन्होंने कहा कि क्या तुम दोनों में ऐसा मालूम हुआ कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है? तो वहीं पर दोनों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। लेकिन लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। फिर इस झगड़ा को वहीं पर शुरू होने से पहले उस नारद मुनि भगवान ने कहा कि तुम दोनों चुप हो जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तो दोनों चुप हो गए और भगवान नारद मुनि की बातों को सुनने लगे और उनके प्रमाण को देखकर वो अचंभव हो गए कि हम में से कौन बड़ा है। तो दोस्तों, इस तरह से उन दोनों में से कौन बड़ा था नारद मुनि बताने लगे। तो वो बोलने लगे कि मैं एक दिन तुम दोनों के सामने दोनों तरफ एक एक अंगूठी डाली थी सोने की। तो तपसी ने कहा कि हाँ, एक था, लेकिन मैंने नहीं लिया है। तपसी ने भी कहा कि मैंने नहीं लिया है। तो वहीं पे लपसी और तपसी दोनों लड़ने झगड़ने लगे। लेकिन फिर नारद मुनि ने कहा कि मेरी बात को सुनो, यानी कि मेरी पूरी बात को सुनो कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो तपसी ने कहा हाँ बताइए कौन बड़ा है। तो तपसी ने कहा कि अब तो जल्दी से बता दीजिए नारद मुनि कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम कितना भी तपस्या कर लो, लेकिन तपस्या करने के बाद तुम्हारी चोरी करने की जो धंधा है, यानी कि जो चोरी करने की आदत है, वो तुम्हारी नहीं जा रही है। तुम कितना भी तपस्या कर लो, तुम्हें फल नहीं मिलेगा। वहीं पर लपसी से फिर कहा कि तुम्हारे सामने भी एक सोने की अंगूठी मैंने रखी थी, लेकिन तुमने उसे अनदेखा करके भगवान को लपसी बनाकर 1.25 किलो खिलाया और उसके बाद तुम खुद भोजन करने लगे। तो इस तरह से लपसी बड़ा हुआ और तपसी छोटा हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह से आप कोई भी अगर काम करते हो तो सच्चे मन से, सच्चे भक्ति भाव से पूजा पाठ किया करो। अगर आप सच्चे मन से नहीं करते हो तो इसी लपसी और तपसी की तरह आपकी भी कहानी हो जाएगी। क्योंकि जो लपसी था वो बड़ा था, क्योंकि उसे ये था कि मैं तो किसी चीज को ध्यान में नहीं देता हूँ, सिर्फ भगवान की भक्ति में, यानी कि भगवान को भोग लगाने में रोज प्रतिदिन, और उसके बाद अपना पेट पालता हूँ रोज उस लपसी को खाकर। और वही तपसी जो था रोज तपस्या करने में लीन रहता था, लेकिन दूसरी तरफ चोरी किया करता था। तो इस तरह से इस कजरी माता की जो कहानी है संपूर्ण होती है, और इस कथा से वो जो कजरी माता है उन दोनों पर प्रसन्न हो गए। तो कजरी माता प्रसन्न जब हो गई तो उसी तरह से आप कजरी माता से विनती करें
कि इस कथा सुनने वाले और कहने वाले पर दोनों पर कजरी माता प्रसन्न हो और जैसे उनके दिन फिर गए वैसे ही हमारे दिन भी फिरे, हमारे ऊपर भी कजरी माता का आशीर्वाद हो, उनका हमेशा हमेशा के लिए उनकी प्रशंसा आप सबके घरों में सुनाते रहें। तो दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।